अमन के रास्ते में मुश्किलात ही मुश्किलात। अमरीका की मुसलसल दूसरे रोज़ ईरान पर बमबारी। सिर का कम्युनिकेशन टावर तबाह। किशम जजीरे में शदीद धमाके। अमरीकी सेंट्रल कमांड का 10वें ईरानी हदाफ पर हमलों का दावा। वीडियो जारी कर दी। अमरीकी सदर ट्रंप की भी ईरान को धमकी। कहते हैं कि फौजी कार्रवाई के जरिए काम तमाम कर देंगे। सेंटकॉम का कहना है कि ईरान को सिंगापुर के तजारती जहाज़ पर हमले के बाद मुआहदे की पासदारी का मौका दिया गया था। ईरान के तजारती जहाज़ पर मुसलसल हमलों के जवाब में कार्रवाई की गई। ईरानी फौज के निगरानी के निज़ाम, मवासलाती निज़ाम, फ़ज़ाई दिफाई तनसीबात को निशाना बनाया गया। ईरान के ड्रोन और बारूदी सुरंगों के ज़ख़ीरों को भी उड़ा दिया गया। ईरान की खिते में अमरीकी अड्डों पर जवाबी बमबारी। बहरीन और कुवैत में 8 अमरीकी तनसीबात पर मिसाइलों और ड्रोन से हमला। अमरीका अगर बाज ना आया तो खिते में अमरीकी अड्डों को जहन्नम बना देंगे। पाकिस्तान इनकलाब का 2 टोक ऐलान। कहा कि जंग बंदी की खिलाफ वर्जी अमरीका ने की और ये मुफाहमती यादाश्त की पहली शिक के मनाफी है। तमाम सफारती अमल रोक दिया जाएगा। अमरीका अपने हुर्मुज़ पर हमारी बर्तरी की हकीकत को तब्दील नहीं कर सकता। जो जहाज़ कवानीन की खिलाफ वर्जी करेंगे हम उन पर फायरिंग करेंगे ताकि दूसरे बहरी जहाज़ों को मालूम रहे कि गुजरने का दुरुस्त रास्ता कौन सा है। पाकिस्तान इनकलाब का मजीद कहना है कि अमरीका मजीद हमलों की सूरत में तबाहकुन जवाब के लिए तैयार रहे। सऊदी अरब, कतर, यूएई और बहरीन के ईरानी हमलों की शदीद मजम्मत। बहरीन का कहना है कि हमले जारी रखकर अमन की कोशिशों को नुकसान पहुंचाने का जिम्मेदार ईरान है। मुल्क की सलामती और खुद मुख्तारी पर किसी भी किस्म के हमले को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बहरीन अपने दिफा के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करने का हक रखता है। शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर अली खामनाई के जनाजे में पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ खामनाई शहीद की तदफीन में शिरकत के लिए 2 जुलाई को तेहरान जाएंगे। सफारती ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म तुर्किया का भी दौरा करेंगे। 4 जुलाई को शहबाज शरीफ और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की मुलाकात होगी। सदर आसिफ अली ज़रदारी का इंदमा के आखिर में ईरान का दौरा मुतवक्के। सदर मुमकिन ईरान की आला क़यादत से मुलाकातें करेंगे। इसराइली फौज को लबनान में मौजूद रहने की इजाज़त क्यों दी? इसराइल के साथ डील करने पर लबनानी हुकूमत के खिलाफ अवाम सरापा एहतजाज। बैरूत में मुजाहरे। मुआहिदा हिज़्बुल्लाह फोर्स को काबू करने की कोशिश करार। हिज़्बुल्लाह ने भी इसराइल के साथ लबनानी हुकूमत के मुआहदे को मुस्तरद कर दिया। मुआहदे के मुताबिक लबनानी फौज हिज़्बुल्लाह फोर्स को गैर मुसल्लह करने में इसराइल की मदद करेगी। हिज़्बुल्लाह के सरबार नईम कासिम ने कहा कि फ्रेमवर्क मुआहिदा लबनान में इसराइली वजूद को कानूनी हैसियत देने के मुतरादिफ है। 14 निकाती फ्रेमवर्क मुआहिदे के मुताबिक अमरीका लबनान के लिए $100 मिलियन इंसानी इमदाद और लबनानी फौज को $30 मिलियन से ज़ायद रकम फराहम भी करेगा। जनूबी लबनान से इसराइली फौज निकाली जाए। लबनानी सदर जोसेफ औन ने अमरीकी सदर ट्रंप से मुतालबा कर दिया। लबनानी सदारती महल के मुताबिक दोनों रहनुमा के दरमियान टेलीफोनिक राब्ते में लबनानी सदर ने यह मुतालबा भी किया कि अमरीका मुआहदे की खिलाफ वर्जियों को रोकने में मदद करे। अमरीका जनूबी लबनान से इसराइली फौज निकालने के लिए इसराइल पर दबाव डाल रहा है। जोसेफ औन का फ्रेमवर्क मुआहदे पर अमल दरामद में अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने के अज़्म का आदा। कराची में रेंजर्स के कैंप पर हमला नाकाम। 3 दहशतगर्द हलाक, 1 जख्मी हालत में गिरफ्तार। बहादुरी से लड़ते हुए 3 रेंजर्स एहलकार शहीद हो गए, 4 जख्मी। ISPR के मुताबिक गिरफ्तार हमला अफगान शहरी है और भारतीय हमायत याफ्ता खारजियों ने कैंप के मरकजी दरवाजे पर धमाके के बाद अंदर दाखिल होने की कोशिश की। जवानों ने हमले को नाकाम बना दिया। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का शहीद जवानों को खराज अकीदत। कहा, कौम की हिफाजत के लिए ये कुर्बानियाँ हमारे अज़्म को मज़ीद मजबूत बनाती हैं। सदर मुमकिन वज़ीर-ए-आज़म और वफाकी वज़ीर दाखिला की कराची में रेंजर्स के कैंप पर बुज़लाना हमले की मजम्मत। शहीद एहलकारों को खराज अकीदत पेश। आसिफ अली ज़रदारी ने कहा कि बैरूनी सरपरस्ती में सरगर्म दहशतगर्द अनासर के मज़मूम अज़ाइम कभी कामयाब नहीं होंगे। शहबाज शरीफ का कहना है कि रेंजर्स जवानों की बहादुरी और पेशा वराना सलाहियत ने दुश्मन के अज़ाइम खाक में मिला दिए। मौसम नकवी ने कहा कि जाम शहादत नोश करने वाले बहादुर सपूतों की लाजवाल कुर्बानी कौम के पुख्ता अज़्म को मज़ीद मजबूत करती है।
कलअदम ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी को एक और धचका। मरकज़ी अरकान फैसल गिलानी और ख्वाजा अनीस ने तंजीम से लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया। नौजवानों को भी कलअदम तंजीम से दूर रहने की तलकीन। दोनों रहनुमा ने अपने अलग अलग वीडियो पैगामात में कहा कि अवामी हकूक़ के नाम पर शुरू होने वाली तहरीक अपने असल मकसद से हट चुकी है। बलूचिस्तान में बाख्तियार नौजवान डिजिटल महारतों और ई कामर्स के फ़रोग़ का अमल तेज़ी से जारी। फरहान राइफल्स डिजिटल स्किल्स की काविश। ई कामर्स IT सेंटर कायम कर दिया गया। 4 माहिरीन IT सेंटर्स में तलबा को जदीद डिजिटल और ई कामर्स महारतों की तरबियत फराहम कर रहे हैं। मनसूबे के तहत बलूचिस्तान के 150 सरकारी और निजी कॉलेज में दिसंबर 2026 तक ई कामर्स लेबॉर्ट्रीज कायम करने का हद मुकर्रर। ई कामर्स लेबॉर्ट्रियों के जरिए बलूचिस्तान के तकरीबन 15,000 ग्रेजुएट्स को हर साल रोजगार के मौके मिलेंगे। मशहूर टीवी चैनल उसके एक रिपोर्टर ने पंजाब की एक आला हुकूमती शख्सियत का एक बयान, उसका अपना एक तकरीर में उस आला हुकूमती शख्सियत से एक स्लिप ऑफ टंग हो गया था। वो उस सहाफी ने सिर्फ ट्वीट कर दिया, आधे घंटे में सहाफी जो है वो गायब हो गया। उसको अपनी जो है उसको गिरफ्तार किया गया, उस पर पीका एक्ट हुआ। आखिर में उस टीवी चैनल ने माफी मांगी तो फिर उसको छोड़ा गया। रेड लाइन BRT अगेन यूनिवर्सिटी रोड का इशू था। मैंने कहा कि मैं इस पे 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटे भी तकरीर कर सकता हूं। हमारे सारे दोस्तों ने यूनिवर्सिटी रोड नाम के कह के तनकीद का निशाना जरूर बनाया। हमने डबल डेकर बसेस भी और आ रही हैं इसी साल, उसका भी टेंडर प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। पंजाब की एक आम शख्सियत के खिलाफ ट्वीट पर सहाफ़ी गिरफ्तार हो जाता है। पीपल्स पार्टी ने कभी तनकीद पर पीका एक्ट का नहीं सोचा। पीपल्स पार्टी के खिलाफ बदतरीन मीडिया ट्रायल किया गया। सिंध वाहिद सूबा है जिसने जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल बनाया। सीनियर वजीर सिंध शर्जीला नाम मेमन का सिंध असम्बली में खिताब, कहा कि पूरी दुनिया को सिंध का असल चेहरा दिखा रहे हैं। महकमा ट्रांसपोर्ट कई मनसूबों पर काम कर रहा है। हमने मुस्तकबिल का सोचा और BRT को बनाया। BRT कराची के मुस्तकबिल के लिए बना रहे हैं। हुकूमत की पहली EV टैक्सी सर्विस भी आ रही है। सिंध की एक भी सूबाई सड़क खराब नहीं। वफाकी हुकूमत की सिंध में सड़कों का बेड़ा गर्क हुआ। पाकिस्तान में सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस सिंध रेवेन्यू बोर्ड है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे बूंदाबांदी सिलसिला आज भी जारी रहने का इम्कान। मुल्क में आज से 3 जुलाई तक वक्फे से प्री मानसून बारिशों की पेशगोई। शदीद गर्मी और मतबके प्री मानसून के बायस से शुमाली इलाकों में ग्लेशियर्स के तेज़ी से पिघलने का खदशा। NDMA के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में दरियाओं और नदी नालों में पानी की सतह बुलंद हो सकती है। ग्लेशियाई झीलें फटने और अचानक सैलाब और लैंड स्लाइडिंग का भी खतरा मौजूद। हसास इलाकों के रहायशियों, सियाहों और मुसाफिरों को एहतियात बरतने की हदायत। मुतल्लिका इदारों को मुमकिन हंगामी सूरत से निमटने के लिए अलर्ट जारी कर दिया। गिलगित बल्तिस्तान के इलाके चलास में क्लाउड बर्स्ट ने तबाही मचा दी। सैलाबी रहायशी घरों में दाखिल होकर राब्ता मुनक़ता हो गया। मकामी आबादी और अमदादी टीमों को शदीद मुश्किलात का सामना। स्कर्दू बरगी नाले में घरों और ज़रई अराजी को नुकसान। सैलाबी पानी कब्रिस्तान में दाखिल। हर गुजरते लम्हे के साथ सैलाबी सूरत हाल मजीद संगीन होने लगी। मकीन अपनी मदद आपके तहत हिफाजती इक़दाम में मसरूफ़। मुतासरीन का फौरी इमदाद और हिफाजती इक़दाम का मुतालबा। NDMA ने मुमकिन खतरात का अलर्ट जारी कर दिया। बर्फ पिघलने के बायस दरियाओं और नदी नालों में पानी का बहाव तेज होने का इम्कान। आज़ाद कश्मीर, इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में 5.9 शिद्दत का ज़लज़ला। बलूचिस्तान में 24 घंटे के दौरान 5 बार ज़लज़ले के झटके। 26 अफराद ज़ख्मी। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले की ज़ेर ज़मीन गहराई 178 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। मरकज़ हिंदुकुश रीजन अफगानिस्तान था। शहरी खौफज़दा होकर घरों और दफातर से बाहर निकल आए। भारत में मुस्लिम मुखालिफ नफरत अंगेज़ इक़दाम। 1000 साल पुरानी मस्जिद समेत 1.5 माह में 23 मसाजिद, मदारिस और दरगाहें मस्मार। गुज़श्ता 45 रोज़ के दौरान ये कार्रवाइयाँ
दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और हरियाणा समेत मुख्तलिफ रियासतों में तजावुज़ात के खात्मे के नाम पर की गई। इंसानी हकूक़ के ग्रुपों का कहना है कि बाज़ मकामात पर कानूनी तकाज़े पूरे नहीं किए गए। अमरीकी तंजीम जस्टिस फॉर ऑल का भी इजहार तशवीश, कहा कि मजहबी आज़ादी और कानून के मसावी इतलाक़ को यकीनी बनाया जाना चाहिए। अफगान तालिबान ने अफगानिस्तान को इंसानी हकूक़ का कब्रिस्तान बना दिया। शहरी रोज़ाना की बुनियाद पर तशद्दुद का शिकार। तालिबान रजीम के खौफ से लाखों अफगान शहरी घर बार छोड़ने पर मजबूर। अफगान जरीदा हश्द सुबह के मुताबिक तालिबान ने महज दाढ़ी काटने, मौसीकी सुनने के बहानों की आड़ में 350 अफगानों को कैद खानों में डाल दिया। एमनेस्टी इंटरनेशनल अफगानिस्तान के महक़ ज़मीन सुल्तानी के मुताबिक ज़ालिम तालिबान के ज़ेर साया अफगानिस्तान तारकीन वतन की वापसी के लिए दुनिया का ख़तरनाक तरीन मुल्क है। वेनेज़ुएला में ज़ल्ज़ले से मवाद 920 से तजावुज़ कर गए। हज़ारों अफराद ज़ख्मी। तबाह हाल इमारतों के मलबे तले दबे अफराद की तलाश जारी। रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। अस्पतालों में एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। लोग प्यारों को ढूंढने लगे। मुर्दा खानों में रश। हुकाम ने आफ्टर शॉक्स के पेश नज़र शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हदायत कर दी है। यूरोप में शदीद गर्मी की लपेट में स्पेन में 21 जून से अब तक 327 अमवात। बरतानिया में दर्जा हरारत 36 डिग्री से बढ़ गया। नीदरलैंड में भी सूरज ने आग बरसा दी। फ्रांस में नहाते हुए डूबने से 55 अफराद हलाक। यूरोप भर में 15 करोड़ से ज्यादा अफराद मुतासर।